स्वागत है आपका लेजेंड अनटोल्ड चैनल पर, जहां कहानियां जीवंत होती हैं और अनकही सच्चाइयां आपके दिलों तक पहुंचती हैं। आज की कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने एक असाधारण रहस्य की खोज की, दूसरों के मन की बातें पढ़ने का। यह कहानी आपको इंसानियत और सहानुभूति के असली अर्थ से परिचित कराएगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस अनमोल यात्रा में। एक छोटे शहर में राघव नाम का एक युवक रहता था। उसकी इच्छा हमेशा यही होती थी कि वह लोगों के मन की बातें पढ़ सके, ताकि उनके दुख और समस्याओं को समझकर उनकी मदद कर सके। राघव का दिल दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तड़पता था, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि मन पढ़ना कैसे संभव है। राघव के माता पिता उसे समझाते कि लोगों के मन को पढ़ पाना असंभव है, पर राघव की जिज्ञासा कभी शांत नहीं होती। वह हमेशा इस रहस्य की खोज में लगा रहता। शहर में एक दिन एक साधु का आगमन हुआ। लोग उन्हें मन विज्ञान महाराज कहते थे और उनके बारे में यह बात मशहूर थी कि वे बिना बोले ही लोगों के मन की बातें समझ सकते थे। यह सुनकर राघव का उत्साह बढ़ गया। उसने ठान लिया कि वह महाराज से इस कला को सीखेगा। एक सुबह राघव ने साधु महाराज से मुलाकात की और नम्रता से कहा, महाराज, मुझे भी दूसरों के मन की बातें पढ़ने की कला सिखाइए। मैं दुनिया में दूसरों के दुख दूर करना चाहता हूं। महाराज ने उसे शांतिपूर्वक देखा और बोले, यह कोई जादुई कला नहीं है। यह हृदय की गहराई और सच्ची करुणा से जुड़ी है। क्या तुम अपने हृदय को लोगों के लिए खोलने को तैयार हो? राघव उलझन में पड़ गया। हृदय को खोलना क्या होता है महाराज? महाराज ने राघव को एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा अपने राजमहल में सुख समृद्धि से घिरा था, पर उसे अपने प्रजा के दुखों की कोई सच्ची समझ नहीं थी। एक दिन एक तपस्वी ने राजा को यह रहस्य बताया कि मन को पढ़ने की कला केवल करुणा और सहानुभूति से संभव है। राजा ने अपने आराम को छोड़कर प्रजा के बीच रहना शुरू किया। उसने उनकी पीड़ाओं को महसूस किया और तब जाकर वह उनके दिल की सच्चाई जान पाया। यह सुनकर राघव ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह भी लोगों के दुख को महसूस करने की कोशिश करेगा। राघव ने अपने शहर में लोगों के साथ अधिक समय बिताना शुरू किया। एक दिन उसने एक मजदूर को देखा जो थका मांदा बैठा था। राघव उसके पास गया और धीरे से पूछा, भाई, तुम इतने परेशान क्यों हो? मजदूर ने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में गहरा दुख था। आखिरकार उसने धीमे स्वर में कहा, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी अपने बच्चों को अच्छा जीवन नहीं दे पा रहा हूं। यह बोझ मेरे दिल को बहुत भारी बना देता है। राघव ने महसूस किया कि मजदूर का दर्द केवल शारीरिक थकान का नहीं था, बल्कि उसके दिल की घुटन का भी था। यह पहला अवसर था जब राघव ने किसी के दिल की गहराई को समझा। समय के साथ राघव ने महसूस किया कि लोग अक्सर अपने शब्दों में अपनी सच्ची भावनाएं नहीं व्यक्त कर पाते। उनके मन की बातें समझने के लिए केवल सुनना ही नहीं, बल्कि उनके दिल के दर्द को महसूस करना भी जरूरी है। राघव ने महाराज से दोबारा भेंट की और कहा, महाराज, मैं अब समझने लगा हूं कि दूसरों के मन की बातें पढ़ने के लिए हमें उनके दिल के करीब जाना होता है, लेकिन यह बहुत कठिन है। महाराज ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल कठिन है, पर यही सच्ची कला है। तुम जितना अधिक दूसरों के दुखों को गहराई से समझोगे, उतना ही तुम्हें उनकी सच्ची भावनाएं महसूस होंगी। एक दिन शहर में एक बड़ी आपदा आ गई। एक इमारत में आग लग गई और लोग अपने घरों से भागने लगे। राघव ने एक बुजुर्ग महिला को देखा जो अकेली खड़ी थी। वह महिला कांप रही थी और उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। राघव उसके पास गया और पूछा, आप यहां क्यों खड़ी हैं? जल्दी बाहर चलिए। महिला ने रूंधे हुए स्वर में कहा, मैं अपने बेटे का इंतजार कर रही हूं। वह आएगा और मुझे बचाएगा। राघव ने महसूस किया कि महिला की पीड़ा केवल आग की नहीं थी, बल्कि उसकी टूटी हुई उम्मीदों और बिछड़े हुए बेटे की थी। राघव ने उसे सहारा दिया और सुरक्षित स्थान पर ले गया। यह घटना राघव के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। उसने जाना कि सच्ची मदद केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि भावनात्मक भी होती है। समय के साथ राघव ने लोगों के दिलों को पढ़ने की कला में निपुणता प्राप्त कर ली। उसने सीखा कि मन की बातें पढ़ना केवल विचारों को जानने से नहीं, बल्कि दिलों की सच्चाई को महसूस करने से होता है। उसने समझा कि सच्चा इंसान वही है जो दूसरों के दुख को
अपने हृदय से महसूस कर सके। इस तरह राघव ने अपने सफर में जाना कि दूसरों की पीड़ा को समझना और उनसे गहराई से जुड़ना ही असली मानवता है। यह सच्ची करुणा और सहानुभूति की शक्ति है जो हमें दिल से जोड़ती है। यह कहानी गहराई से मानवीय संवेदनाओं को दर्शाती है और यह सिखाती है कि दूसरों के मन को पढ़ने के लिए हमें अपने दिल को भी खोलना आना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही अनकही कहानियां सुनते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल लेजेंड अनटोल्ड को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए एक नई प्रेरणा है। मिलते हैं अगली कहानी में।